सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। सो आज का ये जो सेशन है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी कैंडिडेट्स हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल सर्विस को टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग हिमाचल प्रदेश का अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट के ऊपर जो इंपॉर्टेंट केसेस है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं वो सारे केसेस आज आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। सो जितने भी लोग पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जितने भी कैंडिडेट्स आपके साथ हिमाचल प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो साझा कीजिएगा। साथ के साथ हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम को लेके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेडिकेटेड जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज भी ए प्लस लॉ अकेडमी चला रहा है। सो जितने भी लोग हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल होना चाहते हैं, नंबर जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन पे है, नंबर पे आप कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज के लिए अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। सो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं हिमाचल प्रदेश रेंट कंट्रोल एक्ट के लिए। चलो ठीक है। सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ केसेस विच आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर यू पीपल। ठीक है, इसमें से एक केस तो मैंने कल आपके साथ डिस्कस कर भी लिया था, और पहला जो केस है इट इज जोगिंदर पाल वर्सेस नवल किशोर बहल का केस है। इट इज ऑफ 2002। द इशू इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स अंडर द रेंट कंट्रोल लॉज। ठीक है, ये कल भी मैंने आपको बताया था। यू पीपल कैन जॉट डाउन द नेम ऑफ द केस। यस, just jot down the name of the case, Joginder Pal versus Naval Kishore Bahel, 2002 Supreme Court. The point is that rent laws protect tenants as weaker sections of society, safeguarding them from the exploitation. या एक काम करेंगे, I will be sharing the file with you people. ठीक है, that I think more convenient for you, right? ऐसा कर लेंगे, है ना? ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं सिर्फ गो थ्रू कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार आपको ओवरव्यू आ जाएगा तो एक बार मैं कह दूंगा, बता दूंगा, तो आपको थोड़ा जहन में रहेगा। एक केस है हमारा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का। इट इज ऑफ द ईयर 2022, 2022 का केस है। इट इज ईगल टूर्स एंड ट्रेवल्स वर्सेस जेबीएस बावा। ईगल टूर्स एंड ट्रेवल्स वर्सेस जेबीएस बावा। इट इज ऑफ 2022 एचपी हाई कोर्ट। द मेन पॉइंट वाज विद रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन एज वी हैव डिस्कस यस्टरडे ऑल्सो। तो आप लोग बताएं कौन सी क्लॉज में लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन है। यस एवरीवन, under which clause the definition of landlord is given in the HP Urban Rent Control Act? yes please, कौन से clause में है? yes everyone, section number 2 clause number D। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन को लेके in this particular case what the honorable high court had stated that landlord includes anyone authorized to collect rent on landlord's behalf extending the rights and obligations। तो कोई भी व्यक्ति, ये कल भी मैंने आपको बताया था, any person whosoever is authorized by the landlord to recover the rent, that person will also be considered to be a landlord। इसके बाद one most important case which we are having for the HP Urban Rent Control Act, that is चमनलाल बाली versus the state of हिमाचल प्रदेश। 2016 का 2016 का जजमेंट है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का। इसमें मैं अलग से आपको, आज जब हम क्लास शुरू करेंगे तो मैं उसमें आपको एक शॉर्ट नोट दे दूंगा चमनलाल बाली के केस में। लेकिन केस की रेलेवेंसी क्या है कि जो हमारा 2009 का अमेंडमेंट है, ठीक है, द अमेंडमेंट ऑफ 2009, दैट अमेंडमेंट was challenged in this particular case, and the honorable high court of Himachal Pradesh has clearly stated that the amendment is unconstitutional। ठीक है, अमेंडमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ था चमनलाल बाली वर्सेस द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के केस में, राइट। इसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इट इज MM चावला वर्सेस JS सेठी। MM चावला वर्सेस JS सेठी, ये केस अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे तो आपको MCQs में भी मिलेगा। इंपॉर्टेंट केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। 1969 का केस है MM चावला वर्सेस JS सेठी का। ये केस हमारे लिए रेलेवेंट है ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। नॉन पेमेंट ऑफ रेंट इज अ ग्राउंड ऑफ एविक्शन। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति टाइम पे किराया ना दे तो एविक्शन होगा कि नहीं होगा? यस और नो? इफ एनी पर्सन डज नॉट पेज द रेंट ऑन टाइम इट इज अ ग्राउंड ऑफ एविक्शन। सो MM चावला वर्सेस JS सेठी का आप लोगों ने ध्यान रखना है। आपके बेयरेक्ट्स में सेक्शन 14 में जहां पे नॉन पेमेंट ऑफ रेंट इज अ ग्राउंड ऑफ एविक्शन, वहां पे MM चावला की जजमेंट जो है वहीं पे लिख लो, जल्दी लिखो।
ठीक है, इसको छोड़ना मत, ठीक है। डोंट लीव दिस पीडीएफ ओनली इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट, इसको अपने बेयर एक्ट के साथ साथ इनकॉर्पोरेट कर लो। जो इंपॉर्टेंट केसेस है मैं जगह जगह बताता रहूंगा कौन सी जगह पे कौन सा केस आपने लिखना है। नेक्स्ट वन इज अनदर केस, इट इज मंगत राय वर्सेस केदारनाथ। इट इज मंगत राय वर्सेस केदारनाथ 1980 सुप्रीम कोर्ट। मंगत राय वर्सेस केदारनाथ 1980 सुप्रीम कोर्ट। द केस इज ऑन द पॉइंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेंट एज अ ग्राउंड ऑफ एविक्शन अगेन, मतलब जहां पे आपने एमएम चावला का केस लिखा है वहीं पे आप जो है मंगत राय वर्सेस केदारनाथ का केस भी लिख लो। ग्राउंड दोनों में सेम है, दैट इज फेलियर टू पे द रेंट विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड इन द लॉ। इफ द पर्सन डज नॉट पेज द रेंट इट इज अ ग्राउंड ऑफ, यस एवरीवन, इट इज अ ग्राउंड ऑफ एविक्शन, ठीक है। इसके बाद अगला आपके लिए केस है 1987 का, इट इज दीपक बनर्जी वर्सेस लीलावती चक्रवर्ती। दीपक बनर्जी वर्सेस लीलावती चक्रवर्ती, इट इज ऑफ 1987 and in this particular case also it is dealing with the rights of the tenant and the rights of the landlord with respect to the eviction, ठीक है। so whatever the rights are there with respect to the eviction which are available in favor of the landlord, वो सारे points जो हैं दीपक बनर्जी वर्सेस लीलावती चक्रवर्ती के केस में जो हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डेल्ट किए थे। अगर आपको एमसीक्यू में सवाल आता है तो मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं, दिस पर्टिकुलर केस इज ऑन द पॉइंट ऑफ सबलेटिंग। सबलेटिंग आपके है ना बेयर एक्ट में, यस और नो? सेक्शन 14 अगर आप निकालोगे, सेक्शन 14 में यू पीपल जस्ट सी वेयर द पॉइंट ऑफ सबलेटिंग इज मेंशन्ड, जस्ट मेंशन द केस ऑफ दीपक वर्सेस लीलावती, ठीक है। सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 में क्लॉज नंबर कौन सा आएगा? क्लॉज नंबर 2, ठीक है, क्लॉज 2, ठीक है। वहां पे सबलेटिंग लिखा होगा, सबलेटिंग में आप जो है दीपक वर्सेस लीलावती का जजमेंट डाल दो। नेक्स्ट केस इज अगेन ऑन द सेम पॉइंट, ठीक है। ये जो अगला केस मैं बता रहा हूं ये भी सबलेटिंग के ऊपर ही है, ये भी वहीं पे आप लिख लेना। इट इज तीरथराम वर्सेस गुरबचन सिंह। तीरथराम वर्सेस गुरबचन सिंह 1987 सुप्रीम कोर्ट। तीरथराम बेयर एक्ट में लिख लो, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि जब आप बेयर एक्ट रिवाइज करोगे केसेस आपके साथ साथ चलें तो इट इज मच बेटर, ठीक है। बाद में तो देखो लिस्ट तो ध्यान में रखनी ही है, आई विल बी शेयरिंग इट विद यू, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो अपने बेयर एक्ट में लिख लो। तीरथराम वर्सेस गुरबचन सिंह 1987, पॉइंट इज सेम, दैट इज सबलेटिंग। इफ द टेनेंट सबलेट्स द प्रॉपर्टी विदाउट द परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड देन इट इज अ ग्राउंड ऑफ एविक्शन। तीसरा जो आपको यहां पे सबलेटिंग पे पॉइंट मिलेगा दैट इज रूपचंद वर्सेस गोपीचंद। रूपचंद वर्सेस गोपीचंद, अगेन इट इज ऑन द सबलेटिंग। इफ द टेनेंट सबलेट्स द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, अगर मकान मालिक की मर्जी के बिना किराएदार प्रॉपर्टी आगे किसी और को सबलेट कर देता है तो ये टेनेंट की एविक्शन का एक ग्राउंड है, मार्केट, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे मैं अगेन पूछना चाहता हूं कि अगर प्रॉपर्टी अनसेफ है हैबिटेशन के लिए, डू इट इज अ ग्राउंड फॉर एविक्शन ऑफ द टेनेंट? Yes everyone, it is a ground for eviction, right? तो इसके ऊपर आपके लिए केस है of the Honorable High Court of Himachal Pradesh, that is of 2021, ठीक है, 2021 का केस है। केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राजीव सूद एंड अनदर वर्सेस सोमनाथ चौधरी। राजीव सूद एंड अनदर वर्सेस सोमनाथ चौधरी 2021। You can mention it, that is unsafe building for habitation is a ground for eviction. If a building is unsafe, it is unsuitable for the habitation of the tenant, then in that scenario the landlord can make an application for the eviction of the tenant and hence the tenant can be evicted. Tenant can be evicted. इसके बाद हाँ जी हिमाचल हाई कोर्ट का है जी, एचपी हाई कोर्ट। इसके बाद अगला जो आपके लिए केस है दैट इज हर्ष मेहता, केस का नाम लिख लेंगे, हर्ष मेहता वर्सेस बलदीप सिंह। हर्ष मेहता वर्सेस बलदीप सिंह, इट इज ऑफ 2021 सुप्रीम कोर्ट। हर्ष मेहता वर्सेस बलदीप सिंह 2021। ठीक है। इसमें जो पॉइंट है बेसिकली बोनाफाइडी रिक्वायरमेंट्स का पॉइंट है कि अगर लैंडलॉर्ड को अपने या अपनी फैमिली के लिए प्रॉपर्टी चाहिए,
तो वो टेनेंट की एविक्शन करवा सकता है, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स राइट टू डिटरमिन हिज रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रॉपर्टी, लैंडलॉर्ड इज द बेस्ट सुटेड पर्सन टू डिटरमिन हिज ओन रिक्वायरमेंट्स एंड टू सेटल विद द फैमिली मेंबर्स रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी। तो लैंडलॉर्ड जो है वही बताता है कि जी मुझे ये प्रॉपर्टी अपने ऑक्यूपेशन के लिए चाहिए। तो ऑक्यूपेशन वाला कौन सा प्रोविजन है? यस एवरीवन, सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर, सेक्शन 13 सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 में, सबसेक्शन 3 में क्लॉज ए में सब क्लॉज 1, क्लॉज ए में सब क्लॉज 1, मैं यहां लिख देता हूं सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए सब क्लॉज 1, वहां पे आपके लिए प्रोविजन चल सकता है। और हर्ष मेहता का जजमेंट इंपॉर्टेंट आपके लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। रीजन क्या है कि मेंस के कंटेक्स्ट में दे आर आस्किंग यू द क्वेश्चंस फ्रॉम द एविक्शन, सो यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर विद दीज केस लॉज, और आपका जो आंसर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप केस लॉज को साइड करोगे। नेक्स्ट आपका जो केस है 1994 का इंपॉर्टेंट केस है बीएन गुप्ता वर्सेस गंगाराम के नाम से, बीएन गुप्ता वर्सेस गंगाराम। केस की इंपॉर्टेंस इसलिए बिकॉज स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड पे ये जजमेंट था, राइट्स ऑफ द स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड। तो आज मैं आपको बता दूंगा स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड, कल हमने डेफिनेशन में तो किया ही था, एनी पर्सन हुसोएवर इज अंडर द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन और स्टेट, दैट पर्सन इफ नीड द प्रॉपर्टी बैक ही विल बी सेड टू बी स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड को अगर अपनी प्रॉपर्टी वापस लेनी है उसके लिए आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज बीएन गुप्ता वर्सेस गंगाराम। कौन से सेक्शन में है आपके पास स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड का कॉन्सेप्ट? हाँ ठीक है, और सेक्शन कौन सा चलेगा साथ में? सेक्शन नंबर 15। सेक्शन 15 इज विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड, है ना, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्पेसिफाइड लैंडलॉर्ड। लास्ट केस जो आपको मैं दे रहा हूं यहां पे, दैट इज ब्राह्मण सभा वर्सेस बेअंत सिंह, ब्राह्मण सभा वर्सेस बेअंत सिंह। ये जो केस है 2023 का है, एचपी हाईकोर्ट का केस है, और हिमाचल प्रदेश के रेंट कंट्रोल के सेक्शन 24 के क्लॉज नंबर 3 से ये रिलेटेड है, जो कि अपील्स की बात करता है, ठीक है। इट इज डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अपील्स, राइट। सो सेक्शन नंबर 23 के साथ आप जो है 24 के साथ, सॉरी 24 क्लॉज नंबर 3 में आप ये जजमेंट लिख लेना, ठीक है। दैट इज ब्राह्मण सभा वर्सेस बेअंत सिंह, इट इज ऑफ 2023 एचपी हाईकोर्ट, एचपी हाईकोर्ट। एक केस में और आपको बता रहा हूं सेक्शन नंबर 24 के लिए ही, इट इज सुरेंद्र कौर, मैं यहीं पे लिख देता हूं, यू पीपल कैन ऑल्सो राइट इट डाउन, है ना। 23 में 24 में क्लॉज नंबर 3 में लिख लेना इसको भी, सुरेंद्र कौर वर्सेस मोहिंदर पाल सिंह, मोहिंदर पाल सिंह 1973 एचपी हाईकोर्ट, 1973 HP High Court. So these are the judgments which I have given you people. These are the very important judgments.